हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आप देख रहे हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। हमने आपको बताया था सरल घनीय एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, वो पहला था हमारे पास में। ये हमारे पास में दूसरा है। इसके बाद में एक और है 3, वो अंतः या काय केंद्रित तुम्हारे पास में होगा। इसमें तुम्हारे पास में फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, ये तुमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो हमने बताया था तुमको फलक केंद्रित सबसे पहले दिया है, तो उसके लिए हमने तुमको बताया था एक एकक कोशिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एकक कोशिका बनाते हैं। ये हमने क्या बना ली, एक एकक कोशिका बन गई तुम्हारे पास में। क्या बन गई? एक एकक कोशिका बन गई हमारे पास में। तो इतनी बात आई बच्चों समझ में। हमने बताया था जो सरल घनी थी वो इस टाइप से बनी थी, जिसके जालक बिंदु सिर्फ कहाँ उपस्थित होते थे? कोनों पर उपस्थित होते थे। कहाँ उपस्थित होते थे? सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते थे। लेकिन इसमें तुम्हारे पास में दिया है फलक। फलक का मतलब होता है फेस, हर फेस पर उपस्थित होंगे। मतलब जालक बिंदु ये जो तुम्हारे पास में हैं, ये जो तुम्हारे पास में जालक बिंदु हैं, ये कोनों के साथ साथ, ये तुम्हारे पास कोनों पर तो होंगे ही, लेकिन कोनों के साथ साथ तुम्हारे पास कहाँ स्थित होंगे? फलक पर भी उपस्थित होंगे। ये इसका क्या है? फलक। अब यहाँ तुम्हारे पास में 2 होंगे, एक आगे और एक पीछे तुम्हारे पास में। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 तुम्हारे पास में, एक आगे और एक पीछे तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में। अब मान लो इसको हम क्या कर दें, मिला दें। क्या कर दें? मिला दिया हमने इसको। क्या कर दिया हमने? मिला दिया इसको। पूरा का पूरा हमने इसको मिलाया था, इधर हमने क्या किया, इसको मिला दिया। वहाँ से हमने उसको मिलाया था, इधर से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो आ गई इतनी बात समझ में आप लोगों को। इतनी बात हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक ये बन गया, एक ये बन गया, तुम्हारे पास एक ये बन गया। तो ये क्या हो गया? फलक केंद्रित। ये पूरा तो तुम्हारे पास में क्या हो गया? फलक केंद्रित। हमने तुमको उसमें बताया होगा इनकी सबकी लंबाई कितनी होती है? ए। लंबाई कितनी होती है? ए। प्रत्येक भुजा की लंबाई या प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी होगी? ए तुम्हारे पास में होगी। कितनी होगी? ए तुम्हारे पास में कितनी होगी? ए तुम्हारे पास में प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी होगी तुम्हारे पास में? ए होगी। हमने प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी बना दी? ए बना दी, ए मान लिया हमने। आई इतनी बात समझ में। देखो अच्छा, मान लो हम क्या बना रहे हैं तुम्हारे पास, इधर देखो हम कैसे बना ले। हम इसको ऐसे बना ले। मान लो ये देखो तुम्हारे पास में ये, मान लो ये तुम्हारे पास में, और एक ये और एक ये तुम्हारे पास में, इस टाइप से। इसको क्या मान लें? ए, इसको क्या मान लें? सी, इसको क्या मान लें? बी। हमने मान लिया, क्या मान लिया? ए बी सी हमने मान लिया। हमने क्या कर लिया? इसको मान लिया हमने। ठीक है, देखो उधर ये हमने क्या मान लिया? यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। तो देखो वही ए बी सी, हमने इस त्रिभुज को क्या कर लिया? निकाल लिया। यहाँ पे इस त्रिभुज को बच्चा हमने क्या किया? यहाँ पे निकाल लिया। ए बी सी, ए बी सी हमने बना लिया। यहाँ पे एक हमको क्या रखना है? सर्कल पॉइंट। यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे तुम्हारे पास में। इतना हो गया तुम्हारे पास में। इनके कोर की लंबाई बच्चा देखो कितनी थी? ए। इनके कोर की लंबाई कितनी थी? ए। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर जो ये तुम्हारे पास में जालक बिंदु है, तो ये तुम्हारे पास में कैसे बनाएगा? ये मान लो ऐसे बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसे। एक ये सर्किल बनाएगा तुम्हारे पास में, एक ये सर्किल बनाएगा, एक ये सर्किल बनाएगा तुम्हारे पास में, तो एक ये सर्किल तुम्हारे पास में बन गया। आई बात समझ में। देखो तुम्हारे पास में एक ये सर्किल बना, कौन सा? एक ये सर्किल बना,
एक तुम्हारे पास में ये सर्किल बनेगा इस परमाणु से, एक तुम्हारे पास में ये सर्किल बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से इसकी दूरी r, इसकी दूरी r, इसकी दूरी r, इसकी दूरी r तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? 1 2 3 4 इतनी हो गई। अच्छा, प्रत्येक कोर की लंबाई है कितनी? हमारे पास में कितनी है? a लंबाई है। तो चलो इधर पहले हम ये देख लेते हैं तुम्हारे पास में निकाल के। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, AC बराबर तुमको निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारे पास में देखो, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस में कितना? BC स्क्वायर तुम्हारे पास। या AC बराबर हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? अब तुम्हारे पास AB बराबर है कितना? A, BC बराबर है कितना? A तुम्हारे पास। तो AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का कितना तुम्हारे पास में? A स्क्वायर। आई बात समझ में? AC कितना तुम्हारे पास में? 1R 2R 3R 4R। कितने R? 4R। ये तुम्हारे पास A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर तुम्हारे पास। अब इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 पे तो लगा रहेगा। तो 4R बराबर अंडर रूट 2A तुम्हारे पास। A बराबर यहाँ से कितना निकाल सकते हैं? 4R बटे कितना? 2 तुम्हारे पास में। 4R बटे कितना? रूट 2 तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में बच्चा? नहीं है? अगर जो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराएं ऊपर नीचे तब भी तुम्हारे पास में बन जाएगा, ना कराओ तब भी बनेगा। या हम A बराबर 4R बटे रूट 2 इंटू में कितना? रूट 2 इंटू में कितना तुम्हारे पास में? रूट 2 से अगर जो हम क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें। अगर जो हम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखो ये तो तुम्हारे पास में 2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? A बराबर ये 2 हो जाएगा। तो 4R रूट 2 बटे कितना? रूट 2 की गुणा कितना? 2 2 एकम 2 दूनी 4 तुम्हारे पास। तो A बराबर 2 रूट 2R तुम्हारे पास। देखो ये बन गया। और यही हम लिखते थे, नहीं लिखते थे बच्चा? जब हमें देखो या करके R बराबर A अपान में कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। जब हम लिखते थे परमाणु की त्रिज्या R और कोर की लंबाई A में संबंध, लिखते थे नहीं लिखते थे? क्या लिखते थे? परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई तुम्हारे पास में, कोर की लंबाई A, परमाणु की त्रिज्या R में संबंध कहीं पर हम लिखते थे? संबंध कहीं पर लिखते थे? तो यही तो लिखते थे, R बराबर A अपान 2 रूट 2। देखो कैसे प्रूफ हुआ तुम्हारे पास में, ये प्रूफ हो गया। अब निकालते हैं संकुलन क्षमता। अब क्या हम निकालते हैं बच्चा? संकुलन क्षमता। अब हम देखो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। बहुत सरल तुम्हारे पास में संकुलन क्षमता निकालना है। फार्मूला क्या होता है संकुलन क्षमता का? कोर की एकक होता है प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू में कितना? 100 तुम्हारे पास। यही फार्मूला होता है, इंटू में कितना? 100। अब देखो हम मान लेते हैं पहले। माना देखो तुम्हारे पास में, माना इसमें तुम्हारे पास में कोर की लंबाई कितनी है? A। इसमें माना कोर की एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई तुम्हारे पास में कितनी है? A है। परमाणु की त्रिज्या तुम्हारे पास में,
परमाणु की त्रिज्या बच्चा कितनी है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है r। अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले आयतन निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चा, हम आयतन निकाल लें। तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन तुम्हारे पास में क्या होता है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना होता है, a क्यूब तुम्हारे पास में। अब a बराबर तो हम निकाल चुके हैं, a बराबर हमने कहाँ निकाला था, ये देखो a बराबर निकाला था, या a बराबर ये फार्मूला रख दो या a बराबर ये वाला फार्मूला लिख दो तब भी सही है। तो ये वाला फार्मूला हम लिख देते हैं, तो a बराबर इतना रख दें तो 4r बटे कितना √2 का होल क्यूब बन जाएगा। आई बात समझ में। फिर गोले का आयतन हम निकाल लें। गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब ही तो होता है। अब फलक केंद्रित तुम्हारे पास में है, फलक केंद्रित, तो गोले कितने बन जाएंगे, 4। गोले कितने बन जाएंगे, 4 तुम्हारे पास में, क्योंकि फलक केंद्रित है तो तुम्हारे पास कण होंगे 4, तो 4 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई तुम्हारे पास में। तो तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन तुम्हारे पास में कितना, 4 × 4/3 पाई r क्यूब। तो टोटल कितना, 16/3 पाई r क्यूब तुम्हारे पास। तो एक तो ये निकल आया, एक तो ये निकल आया। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना, 4/3 4 पाई 4r/√2 का होल क्यूब, एक 16/3 पाई r क्यूब। दोनों को उठा करके बच्चा कहाँ रख दें, इस संकुलन क्षमता वाले फार्मूले में रख दो। संकुलन क्षमता बराबर प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन 16/3 पाई r क्यूब बराबर बटे तुम्हारे पास में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, और कुल आयतन कितना, 4r बटे कितना तुम्हारे पास में √2, इसका कितना क्यूब तुम्हारे पास में। तो इसको क्या कर लें, इसको सही करके लिख लेते हैं। यहीं पे क्या बन जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 r क्यूब बटे कितना, √2 गुणे में √2 गुणे में √2 यानी कि 2, तो 2 √2 तुम्हारे पास में कितना बन जाएगा, 64 r क्यूब बटे कितना, 2 √2 तुम्हारे पास में। इतना बात आई समझ में। तो ये देखो तुम्हारे पास में ये कहाँ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 16/3 तुम्हारे पास में गुणे में 64 r क्यूब, और ये तुम्हारे पास में पाई r क्यूब इंटू में कितना तुम्हारे पास में 2 √2 तुम्हारे पास। r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 16 चक्कू कितना तुम्हारे पास में 64। अब देखो कितना तुम्हारे पास में, ये पाई कितना बचा, 2 √2 पाई तुम्हारे पास बटे कितना, 4 × 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास में आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 √2 गुणे पाई का मान कितना, 22 बटे कितना, 7 बटे कितना, गुणे में 4 × 12 तुम्हारे पास में। तो 2 एकम 2 छंग 12 तुम्हारे पास में, 2 × 6 2 एकम 2 एकम कितना आ गया तुम्हारे पास में, 11 गुणे √2 बटे तुम्हारे पास 7 गुणे कितना, 3। ये इतना आ गया। इसको टोटल हम जब सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 74% तुम्हारे पास में। कितना आ जाएगा, 74% आ जाएगा। अब यही तुम्हारे पास में है क्या, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में है। ठीक, तो ऐसे हम निकालेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये आप लोग ऐसे निकाल लेना। तो एक तो पहले हम बता ही चुके हैं तुमको सरल घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। उसके बाद में दूसरा तुम्हारे पास जो दिया है फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में, तो ये ऐसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास में फंसता है,
यूपी बोर्ड 2023 के लिए इस बार तुम्हारे पास में पूछा जाना है, शायद पूछा जाएगा। तो संकुलन क्षमता इसकी कितनी निकली है? 74% तुम्हारे पास में कितनी? 74%। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में आ गया, तो क्यों, जिससे रिस्पांस हमको पता चलेगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।